हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विज्ञान का फिर से चैप्टर लेकर आया हूँ, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी फंस सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न जानते हैं। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं। समझाइए क्यों। आंसर है आपका, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न आपका देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन ऊष्माशोषी और कौन से ऊष्माक्षेपी प्रकृति के हैं। ए फेरस सल्फेट का अपघटन, बी सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलन में विलीन होना, डी अमोनियम क्लोराइड का जलन में विलीन होना। अब आंसर है आपका बी तथा सी ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। ए तथा डी ऊष्माशोषी हैं, क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। जुगनू में एक प्रोटीन होता है, जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु ऑक्सीकरण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अतः जुगनू रात में इसीलिए चमकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे पर लटकते हुए अंगूरों का विकड़न नहीं होता है, परंतु पौधे से तोड़ने के बाद उन्हें विकृत किया जा सकता है। कि किन परिस्थितियों में अंगूरों का किण्वन होता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन। बताना है आपको, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए आंसर, अंगूर जब पौधे पर लगे होते हैं तो जीवित होते हैं, अतः उनका प्रतिरक्षक तंत्र किण्वन को रोकता है। तोड़े हुए अंगूरों में रोगाणु पनप सकते हैं तथा अवायु परिस्थितियों में वे किण्वित हो सकते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों उड़ जाता है। आंसर, जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा, जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है, जो कि रंग में हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है।